किसी ने चुटकुला भेजा है मुझे अभी एक, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे सुन के। किसी ने कहा यूपी में राहुल गांधी सबसे आगे चल रहे हैं क्योंकि उनके पीछे पीछे अखिलेश लठ लेके चल रहे हैं। मैं कह सकता हूँ ऐसी स्थिति होने वाली है। मैं कह सकता हूँ कि होली है, ऐसे चुटकुले चलने चाहिए, लेकिन इन होली के बीच मनाने के बाद इन चीज़ों को देखा जाएगा कि गलतियाँ कहाँ हुई हैं और दोबारा जनता के बीच जाएंगे। जी, तो अखिलेश जी, इस बार होली आप मनाएंगे या इस बार की होली तो आपकी फीकी हो गई बिल्कुल? मैं कह सकता हूँ फीकी हुई है, लेकिन कम से कम विकास किया है और जनता एक बार मौका इस विकास को देगी। आज नहीं तो 2019 में, या चुनाव तो उसके बाद भी लगे रहेंगे। बड़ा गंभीर इंटरव्यू था वैसे, मैं सोच रहा था इन्होंने मतलब हर सवाल का जवाब बिल्कुल जी। और अखिलेश जी, मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि इस वक्त आप हमें ये भी बताएं कि नेताजी का क्या रिएक्शन है, और अगर आप नेताजी की जगह हमारे साथ यहाँ होते तो नेताजी इन चुनावों को देखकर कितने दुखी हो रहे हैं और नेताजी क्या कहते? हवा पहले भी कहा था और फिर कहें, इतनी महज से बनाई गई पार्टी बेवकूफ़ों की वजह से बर्बाद हुई। इतना बुरा प्रदर्शन कभी हुआ? अयोध्या मस्जिद गई तब भी दोहरा आए सत्ता, बहुत से बुरे दुनिया आए, इतना गलत कभी नहीं हुआ। कांग्रेस के साथ गए, ये भी गए, बहुत मना किया, चुनाव प्रचार शिवपाल को परेशान किया बेफालतू, और गढ़ागिरी कर रहा है। क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी? चुनाव प्रचार कर रहा था और सभी चीज़ क्या करता, उनको टिकट काट दिया। अब बताओ क्या करेंगे, सबको हवा दिया। सच में आतंकवादी मुलायम सिंह वाला बहुत ज़्यादा अच्छा है। आतंकवादी साबित हो गया। शिवपाल यादव बता रहे हैं हारने पे, देखिए नेताजी के साथ हैं और नेताजी का तो आशीर्वाद ही हमारे लिए संकेत है। तो नेताजी को जिन्होंने धोखा दिया उन्हें कम से कम आज एक संदेश मिला है। तो नेताजी जो बात आदेश करेंगे वो काम होगा। लेकिन नेताजी अब कितने दुखी होंगे बीजेपी के वापस ऊपर आने से उत्तर प्रदेश में? ये पहले कहा तो फिर कहो, सांप्रदायिक दल है, जनता इन्हें ज़्यादा मौका ही है। हर समय उन्होंने गलत किया और फिर उन्होंने जनता को धोखा दे गई है। कांग्रेस हमारे साथ हमेशा धोखा दिया, चीन के मुद्दे धोखा दिया, अयोध्या में धोखा दिया, हर समय उन्होंने धोखा देकर काम किया। और दोबारा शिवपाल को लाएंगे हम, और बहुत दोबारा जनता के बीच जाके काम होगा। उत्तर प्रदेश समाजवादी जो जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया नेताजी। और अखिलेश जी, आपका असली अखिलेश यादव तो हमें नहीं मिले हैं अभी तक, और असली नेताजी मुलायम सिंह जी भी नहीं मिले हैं, लेकिन क्या कहते ये आपको ज़रूर। रविशंकर प्रसाद हमारे साथ आ गए, केंद्रीय मंत्री। स्वागत है रविशंकर जी आपका, बधाई आपको बहुत बहुत। और जीतने के बाद बैक टू बैक धन्यवाद एक साथ इतने सारे इंटरव्यू देना, क्योंकि मेरे सामने 4 टीवी लगे हैं, मैं चारों पे एक एक बार आपको देख चुका हूं, सुनूंगा अब पहली बार। लेकिन रविशंकर धन्यवाद करना पड़ता है। लेकिन रविशंकर जी, जीत को डिकोड करना हार को डिकोड करने के मुकाबले कहीं ज़्यादा आसान होता है, और जो उसमें मज़ा भी आता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज सुबह आप जीत को डिकोड करने में आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। देखिए, एक बात बता दें, हम लोग ने पार्टी को बचपन से देखा है। मैं संघ का बाल स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद में काम किया, 1990 से राष्ट्रीय स्तर पर काम करता हूँ, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। हम लोग जीत में और हार में संयमित रहते हैं, पहले एक बात समझिए। इसलिए आप कोडिंग डिकोडिंग की बात आप करिए, ये हमें पूरा विश्वास है कि ईमानदारी से काम करें, मेहनत करें और जनता में अपने आचरण से विश्वास पैदा करें तो जनता आपके साथ आती है। देखिए, मैं 2-3 बातें आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि मोदी जी 2.5 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम लोग उनकी सरकार में उनके सहयोगी हैं। उसके बावजूद जनता का इतना अविस्मरणीय सहयोग। देखिए, ये 403 सीट में लगभग 303 सीट जीतने की संभावना पे आना, ये भारत की राजनीति में एक बहुत ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसे आप क्रांति कहिए, इस बात को समझिए। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव शायद 52 वगैरह में हुआ होगा, मुझे याद नहीं है इतना अधिक कभी समर्थन मिला होगा। दूसरी बात समझिए आप, जो बहुत जरूरी है जानना इस बात को, कि उत्तर प्रदेश देश की प्रयोगशाला है। घात प्रतिघात, सामाजिक बदलाव, ताना बाना, अल्पसंख्यक राजनीति,
इतना, और अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो शायद दुनिया का 7वां या 8वां सबसे बड़ा देश होता। वैसे बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में जीत, ये ऐतिहासिक है जी। और ये सबों ने मोदी जी के साथ चलने की बात कही है और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का अभिनंदन करना चाहेंगे उनकी मेहनत के लिए। ये विकास के लिए वोट है, बदलाव के लिए वोट है जी। 1991 में जो राम लहर चली थी, क्या आप मानते हैं कि मोदी लहर उससे भी बड़ी है? देखिए, ये आकलन करना आपका काम है। मोदी जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में भी राम लहर के अंग थे, इस बात को ना भूलिए आप। तो इसलिए हम लोग सब लोग काम करते हैं जी। लेकिन हाँ, इस ऐतिहासिक जीत पर हम उत्तर प्रदेश और देश के अन्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं और हम यूपी को एक बड़ा मॉडल स्टेट बनाएंगे, क्योंकि देश के विकास के लिए यूपी का विकास बहुत जरूरी है। जी, ये तो सर बात सही है आपकी कि आपने बहुत मेहनत की और आपको नतीजे भी मिले। मैं एक सवाल और पूछ सकता हूं आपसे, वो ये कि आपने बहुत मेहनत की, लेकिन अगर लास्ट पूछ लीजिए, अगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी का योगदान ना होता तो शायद आप 170-180 सीट पर सिमट जाते। उन्होंने भी काफी काम आसान किया। तो क्या मैं इसके लिए मैं उनको बधाई दूं? इसके लिए मैं उनको बधाई दूं? क्या हमने कहा था अलायंस करने के लिए? क्या रविशंकर प्रसाद राहुल गांधी के सलाहकार हैं क्या? देखिए, राहुल गांधी अखिलेश यादव को समझना पड़ेगा कि देश बदल रहा है। ये जो परिवार से लोग जीतने का डिवाइन राइट प्राप्त करते हैं कि हमें ईश्वर से आशीर्वाद मिला है शासन करने का, ये समाप्त हो रहा है। ये देश उससे बाहर निकल रहा है। आप करते हैं सामाजिक न्याय की और परिवारवाद को बढ़ाते हैं। जब तक इस बदलाव को नहीं समझेंगे तब तक इस चुनाव का विशेष नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, रविशंकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज बीजेपी के तमाम नेता बहुत व्यस्त होंगे, बहुत बिजी होंगे, हर जगह हर न्यूज़ चैनल पर उनको जाना है और लगभग बात तो जैसे हम बात कर रहे थे वही है, वैसे ही डिकोड करेंगे। बीजेपी को भी सीखना पड़ा ना कि पंजाब में एक परिवार को उन्होंने समर्थन दिया कोलिशन में और वो उस परिवार को भी नकार दिया। अब उनके अपने कार्यकर्ता, उनके अपने समर्थक जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है, वो खुद ही कह रहे हैं कि पंजाब में अगर महाराष्ट्र की तरह कॉल लें कि हम अलग होंगे, गठबंधन के साए से बाहर निकलेंगे, तो शायद उनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल ये पार्टी का अपना फैसला होगा। कहा है कि ये अटूट गठबंधन सर था तो शिवसेना से भी अटूट। नहीं, इसका एक कारण है। देखिए, पंजाब का जो सामाजिक समीकरण है उसमें हिंदू सिख एकता के लिए ये बीजेपी अकाली गठबंधन के राजनीतिक मायने से अधिक एक सामाजिक मायने भी रखता है। और हम ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं तो इस पर विस्तार से बात हमारे बीच में सहमतियां हैं। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूं, इसलिए कि आप किसी धार्मिक पार्टी को ये मान के कि पार्टियों को इनको लाके और तब सिख और हिंदुओं के बीच में सामाजिक समरसता होती है, ये बिल्कुल उसको डिस्टॉर्ट करना होगा। ये इतना पुराना आपस में रिश्ते हैं, सब कुछ है, उसमें पार्टी कहाँ से जरूरी हो गई कि कोई डिनोमिनेशनल पार्टी जरूरी है इसके लिए कि दोनों के बीच में सद्भावना रहे। सामाजिक